अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो हम जो लेक्चर है 17 तक पहुँच गए हैं और इस लेक्चर के अंदर फाइनली हम अपना फ्रंट एंड स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम फ्रंट एंड को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, और फ्रंट एंड का फ़ोल्डर किस तरह क्रिएट होगा, और उसके अंदर जो क्लाइंट का फ़ोल्डर होगा उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स होंगी, और एक बेसिक फ़्लो उसका हम समझेंगे। और बैकएंड तो हमारा ऑलमोस्ट 85% रेडी है। तो बस हमने अब उसके साथ फ्रंट एंड को अटैच करना है। तो ये भी एक क्विक शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको फ्रंट एंड को अटैच करना सिखाऊंगा। सॉरी, अटैच नहीं, इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। अटैच हम अगली वीडियोस में जाके देखेंगे कि ये किस तरह होगा। तो अभी हम चलते हैं और फ्रंट एंड को इंस्टॉल करते हैं अपने विजुअल कोड के अंदर, और अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि ये किस तरह आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और ये थोड़ी सी जो लाइन में वीडियोस थी ये बहुत ही शॉर्ट थी, बहुत ही आसान थी। तो आगे इंशाल्लाह कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो थोड़ी सी लंबी होंगी। तो उसके लिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, लेकिन होंगी वो 15 से 16 मिनट्स के अंदर ही। मैं हम कोशिश करेंगे कि इसी के अंदर वो काम हो जाए, क्योंकि हमने आगे जाके एक लॉगिन पेज बनाना है, अबाउट पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना है, और रजिस्ट्रेशन करानी है। तो ये पेजेस वगैरह जो है हम बना लेंगे। तो ये आपको, आप भी इसके ऊपर ट्राई करें कुछ। जब हम इसके ऊपर रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेंगे, फ्रंट एंड इंस्टॉल कर लेंगे इसका, तो आप भी कोशिश करें इसके ऊपर करने की साथ साथ। तो हम तो कर ही रहे हैं, इंशाल्लाह तो हो जाएगा। तो चलें हम अपने विजुअल कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक सजेशन आई थी कि कोड जो है वो उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा छोटा है। तो अच्छी बात है, किसी ने सजेशन की है ये, तो हम इसके फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि मैं ये सबको विज़िबल होगा। अगर अभी भी आप लोगों को ये, किसी को ऐसा लगता है कि विज़िबल नहीं है, तो काइंडली मुझे बताइएगा। हम इसको और सिर्फ फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर लेंगे। अभी मैंने सारी विंडो को इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि कभी हम टर्मिनल पे काम कर रहे होते हैं, कभी यहाँ पे फाइल बना रहे होते हैं, तो ये सारा जो है ना आप लोगों को नज़र आए। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, अभी जो हमने काम किया है वो सर्वर साइड का किया है। तो बेसिकली ये सारी फाइलें जो होती हैं ये एक सर्वर के फ़ोल्डर के अंदर भी लोग रखते हैं। ये सर्वर के फ़ोल्डर के अंदर होती हैं जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं। तो इस तरह भी पड़ी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम क्लाइंट का जो होगा, अब शुरू में आपको काफ़ी नो हाउ हो गई है। तो अब हम एक क्लाइंट का फ़ोल्डर बनाएंगे जिस फ़ोल्डर के अंदर क्लाइंट की सारी चीज़ें हम रखेंगे। तो अभी जो है हम सिंपल एक कमांड से अपना जो रिएक्ट का फ्रंट एंड होगा, जो फ्रंट एंड होगा उसको इंस्टॉल करेंगे। आप यूँ समझ लें, और उसको हम चला के देखेंगे कि वो किस तरह चलेगा। तो बहुत ही आसान है। एक कमांड है npx। तो npx जिस तरह npm इंस्टॉल करने के लिए होती है, इस तरह npx भी एक टेक्नोलॉजी है। तो इसी तरह आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, आगे फ़ोल्डर का नाम एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये सिंपल सी बात है, आपको पता चल रहा है। एन पी एम से भी इंस्टॉल हो जाता है, यर्न से भी इंस्टॉल हो जाता है, एन पी एम स्टार्ट से चल पड़ती है, शुरू में हमने देखा था। तो ये एन पी एम क्रिएट रिएक्ट ऐप, आगे इस फोल्डर का नाम, जो उस फोल्डर को, जिस फोल्डर को हमने क्रिएट करना है, तो हमने क्लाइंट का करना है, क्लाइंट, ठीक है। अच्छा, अभी क्रिएट रिएक्ट ऐप, इसका सेंटेक्स ऐसे ही ये आएगा। अब जिस तरह आपने कोई भी काम करना हो तो उसका कोई प्रोसीजर होता है, तो इसके क्लाइंट का फोल्डर इंस्टॉल करने का ये प्रोसीजर है। मैं जैसे ही इसको चलाऊंगा ये इंस्टॉल होने लग जाएगा मेरे पास। तो हम चलें चला के देखते हैं। ये देखें, उसने रिएक्ट मेरे सिस्टम में इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम 2 मिनट वेट करते हैं। अगर ये आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में ये फाइलें जो है वो गेट करके ले आता है। तो ये देखें, आप देख रहे होंगे कि ये इसने क्लाइंट का फ़ोल्डर ही क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर ये सारी आहिस्ता आहिस्ता फाइल्स वगैरह को लेके आएगा। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अगर ये अभी हो जाए तो ठीक, नहीं तो मैं वीडियो को पॉज करके जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं दोबारा आता हूँ और यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, हमारे पास ये सक्सेसफुली सारा रन हो चुका है, और इसने कोई 4 से 5 मिनट लिए होंगे, ज़्यादा भी लिए हों तो ये इंस्टॉल हो चुका है। और इसने इंस्टॉल होने के बाद ये आपको ऐसी की एक विंडो दिखा देगा कि एन पी एम स्टार्ट से आप इसको स्टार्ट कर लें, और ये सारी आपको बेसिक कमांड्स बता देगा। तो चलें अब हम इसको चला के देखते हैं। पहले हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ पे है।
ये इस टाइम बायर वाली डायरेक्टरी के अंदर है। तो फ़िलहाल हमने क्लाइंट के अंदर काम करना है, तो हम क्लाइंट की डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, सी डी क्लाइंट, सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी, आगे डायरेक्टरी का नाम क्लाइंट, तो ये इस वाले के क्लाइंट के अंदर आ जाएगा। देखें जैसे मैंने लिखा सी डी चेंज डायरेक्टरी क्लाइंट, आगे फोल्डर का नाम, तो पहले जो था वो रूट डायरेक्टरी के अंदर था। अब अगर मैं इसको एलएस करूं तो ये बायर वाली डायरेक्टरी के अंदर वाली डायरेक्टरी के अंदर चला गया। देखें पहले जो था ये मर्न पार्ट 1 के बाहर था, अब इसके साथ क्लाइंट भी लिखाने लग गया, मतलब ये इस क्लाइंट वाले फोल्डर के अंदर चला गया। तो अब मैं अगर यहाँ पे इसको आके लिखता हूँ npm स्टार्ट इंटर, तो ये स्टार्ट हो रहा है और हम देखते हैं कि ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा परमिशन का कोई एरर दे रहा है, परमिशन डिनाइड, तो हम इसको ओपन करते हैं और इसको टर्मिनेट करते हैं। क्योंकि मेरे पास मैक है तो मैं सूडो npm स्टार्ट, अब मेरे से ये पासवर्ड मांगेगा मेरा, लेकिन आप अगर ये करेंगे npm स्टार्ट तो ये तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं या लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तब आपको ये वाली कमांड देनी पड़ेगी। अब ये दोबारा स्टार्ट हो रहा है। देखें अब इसने कोई भी परमिशन की कमांड नहीं दी और ये आपके पास सक्सेसफुली जो है ना चल पड़ा है। जब आपके पास ऐसी की स्क्रीन आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सक्सेसफुली जो है ना रेंडर हो गया है। अच्छा और एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको ओपन करें अपने पास तो ये आपको बता रहा होगा कि HTTP 192.168.100.8, आपके पास यहाँ पे कोई और IP आ रही होगी, पोर्ट ये आ रही होगी, या हो सकता है पोर्ट चेंज हो आपके पास। वैसे नॉर्मली ये इसी पोर्ट के ऊपर रन कर रहा होता है अगर आपने हार्ड कोड नहीं दी हुई तो आप इस वाले आईपी को अपने फ़ोन में भी ओपन करके देखें ना, अगर http:// ये अपने व्हाट्सएप पे भेज लें और इसको ओपन करके देखेंगे तो आपको सेम टू सेम इस तरह का इसी तरह का नज़र आएगा, क्योंकि ये आपके नेटवर्क के अंदर अब होस्ट हो चुका है, आपके पास लोकली ये चल रहा है। ठीक है, अगर आपका फ़ोन और लैपटॉप एक ही वाईफाई के साथ कनेक्ट है तब नज़र आएगा, अदरवाइज़ नहीं नज़र आएगा। तो आपके लोकली नेटवर्क के अंदर ये ऐप जो है वो चलने लग गई है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर हमने जिस तरह शुरू स्टार्ट में देखा था, अब हम हेलो वर्ल्ड इसके ऊपर लिख के देखेंगे या इसमें कोई चेंज वगैरह करके देखेंगे, तो वो चेक हम करेंगे कि कहाँ से चेंज हो रहा होगा। तो इसकी स्क्रीन को ओपन करते हैं, क्लाइंट के अंदर जाते हैं और इसके अंदर देखें ये डिफरेंट किस्म के इसके अंदर फ़ोल्डर्स बन गए हैं जो फ्रंट एंड के होते हैं रिएक्ट के। अब इसके अंदर आएंगे तो आपको कुछ नज़र आ रहा होगा जो कि देखा देखा होगा आपने, अगर रिएक्ट कभी की है तो कभी ये इस तरह की चीज़ देखी होगी। तो फिल वक्त के लिए हम अगर इसको रिमूव कर दें यहाँ से, इसको हम रहने देते हैं, इसको हम रिमूव कर दें यहाँ से और हम यहाँ पे इंपोर्ट करें जो कि पहले हुआ था, अभी हमने डिलीट किया उसको। ये जो कोड लिखा हुआ आया था ये पहले का आया था, ये मैं नहीं लेके आया। इधर आप रिएक्ट को इंपोर्ट कर लें सिंपल, ठीक है। जो पहले बड़ा सारा कोड लिखा हुआ था उसको देख के आपने परेशान नहीं होना, वो खुद ही ये लेके आता है। आपने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे ऐप का, और आपने सिंपल उसके अंदर एक टिप को रिटर्न करा दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी लिख देता है, लेकिन मैं वो वाली एक्सटेंशन को यूज़ नहीं कर रहा। मैं एक एक आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। जब हम इससे यूज़ टू हो जाएंगे तो फिर हम इसको जो है ना जो सजेशंस होती हैं उनके ऊपर लेके जाएंगे इसको। यहाँ पे एक एरर दे रहा है, कोई ब्रैकेट वगैरह का एरर है।
इसको रिमूव करके हम दोबारा लिखते हैं। ऐप का नाम दे दिया, उसके बाद एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर रिटर्न कुछ रिटर्न कर रहा होगा। ये इस डिव के अंदर हम एक टैग बना लेते हैं h1 का, जिसके अंदर लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, वो कंपाइल कर रहा है उसको। रिटर्न की स्पेलिंग गलत है। मैंने इसका फॉन्ट इंक्रीज़ किया तो मुझे बहुत बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, ऊपर वाला कभी नज़र नहीं आता, छुप जाता है, तो ये इसलिए। कंपाइल सक्सेसफुली। तो अब हम देखते हैं अपने पास, ये देखें वर्ल्ड की स्पेलिंग हमने जो है ना गलत लिख दी है। कंट्रोल एस, जैसे ही आप कंट्रोल एस करेंगे वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि यार ये रेंडर कैसे हो गया, ये कैसे लिखा गया यहाँ पे। तो अगर हम इसको देखें ये तो रिएक्ट इंपोर्ट हो गया, लेकिन ये तो HTML नहीं है, ये कहाँ से आई है? तो और ये यहाँ पे एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो ये रिएक्ट इंपोर्ट हुई, उसके बाद ये नीचे से जो ऐप है ये एक्सपोर्ट हो रही है, तो ये एक्सपोर्ट हो रही है तो ये कहीं कहीं पे इंपोर्ट भी हो रही होगी। तो अगर हम index.js के अंदर आएँ तो ये हमारी ऐप जो है इंपोर्ट हो रही है, और ये इंपोर्ट हो रही है, और जो ये यूज़ कर रहा है कॉन्स्ट रूट, क्रिएट रूट, गेट एलिमेंट आईडी रूट, तो रूट यूज़ हो रहा है, तो मतलब कहीं पे इसकी ये कहीं पे यूज़ हो रहा है, ये कहीं पे जो है ना आईडी यूज़ हो रही है। तो इसको हम देखते हैं आईडी कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो ये HTML पड़ा है इसका, इस HTML के अंदर ये आईडी जो है ये रूट यूज़ हो रही है, जो कि वो वहाँ से जो आपने लिखा है उसको यहाँ पे इस आईडी के ऊपर आपको शो करा रहा है और HTML के अंदर शो करा रहा है। तो ये देखें बहुत ही सिंपल था। जिस तरह अब हमारा फ्रंट एंड इंस्टॉल हो गया, तो अब अगली वीडियो के अंदर हम बहुत ही प्रोसेस को फास्ट कर देंगे और बहुत ही आसानी से ये जो पोस्टमैन से हम डाटा भेज रहे थे वो अब हम जो है ना अपने फ्रंट एंड से भेजेंगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।